हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए भी हैं और नेक्स्ट ईयर आने के 100% चांस भी हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 284 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? फर्स्ट ऑप्शन वायरस, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन ईस्ट या डी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है, इसमें सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्कीबैक्टीरिया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला जीव कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया। और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसी को जोकर्स ऑफ प्लांट भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से सजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें दोनों का लाभ होता है। सजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। एग्जाम्पल जैसे भैंस ले लीजिए एंड बगुला। और राइजोबियम एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल, एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या क्लास्ट्रीडियम। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट कर देंगे, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? ए ऑप्शन पाइनस से, बी ऑप्शन साइकस से, सी ऑप्शन हरे शैवाल से या डी ऑप्शन आवृतबीजी पादप से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी सही करेंगे, साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है, साइकस एवं जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। यह भी पूछता है कि जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? तो जिंको बाइलोबा ऑप्शन में रहेगा, यह साइकस रहेगा। वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल एवं फल, बीज सभी पाए जाते हैं। इस पौधे में बीज फल के अंदर रहता है, उसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी कहलाता है, आवृतबीजी प्लांट कहलाता है, जैसे आम, कटहल, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि। ये लिख लीजिए एंजियोस्पर्म में कौन कौन आते हैं और इसके क्या लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्यूनाइन प्राप्त की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूनाइन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना एक प्लांट होता है, उसी की छाल से बनाई जाती है क्या? क्यूनिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 290 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामकरण की द्विनाम पद्धति पूछता है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन ह्यूगो ड्यूबरीज, बी ऑप्शन कार्ल लिनियस, सी ऑप्शन बेंथम और हुकर और डी ऑप्शन विलियम हार्वे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बाइनोमियल नाम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ह्यूगो ड्यूबरीज ने क्या किया था? म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो ड्यूबरीज ने दिया था, ये भी आप याद कर लीजिए एकदम। और कभी कभी पूछता है ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, आप लोग क्लियर कर लीजिए। और पेनिसिलिन किसने खोजी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूछने जाने के 100% चांस हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन रॉबर्ट कोच, सी ऑप्शन AF ब्लैक्सली और डी ऑप्शन EABC। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। और TB एवं हैजा की खोज जो होती है और रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रावण सिक्रीशन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। फर्मेंटेशन के लिए हम लोग को देखना है कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है जो कि सिक्रीट होता है? ईस्ट। ईस्ट का नाम जैसे ही आए वैसे जाइमेज आपको याद आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इन्वर्टेज दिया गया, बी ऑप्शन लाइपेज, सी ऑप्शन इनोलेज, डी ऑप्शन जाइमेज। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। जाइमेज एंजाइम का श्रावण ईस्ट के द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। संयुग्म
सीनोगैमीट्स जो होता है पाया जाता है। सीनोगैमीट्स मतलब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट गैमेटेंजिया जो होती है उसी को कहते हैं सीनोगैमीट्स। तो सीनोगैमीट्स पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट में दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है राइजोपस में दे रहा है, सी ऑप्शन स्पायरोगायरा और डी ऑप्शन यूलोथ्रिक्स में दे रहा है। तो बी ऑप्शन राइजोपस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। अगर इसमें अल्टरनेरिया दिया होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइजोपस दे रहा है, तो राइजोपस में सीनोगैमीट्स पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294 नंबर क्वेश्चन। लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होती है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन थूल के लिए, डी ऑप्शन रेडियो आइसोटोप्स के। तो SO2 अगर ऑप्शन में ओनली दिया होता तो SO2 हो जाता, लेकिन SO2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। लाइकेन अगर अधिक प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होती है तो वहाँ वो क्या उसका सूचक होता है लाइकेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 295 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप क्या IQ निकाल लीजिए, या कभी IQ का फार्मूला पूछता है। तो आप फार्मूला याद कर लीजिए। IQ मानसिक आयु को किसके अनुपात होता है? वास्तविक आयु से और 10 से गुणा करके, वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके, या डी ऑप्शन वास्तविक आयु से और 100 से भाग करके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वृद्धिफल भागफल IQ जो होता है मानसिक आयु का वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके अनुपात प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, और इसका हम फार्मूला भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिए। IQ लिख लीजिए। IQ मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये IQ निकालने का फार्मूला है। आपको मेंटल एज दिया रहेगा और क्रोनोलॉजिकल एज दिया रहेगा, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, और जो निकालेंगे IQ आ जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला देता है और पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है।